Hello students, now today we discuss upon dynamic allocation based approaches in MAC sublayer. So Aloha is the one of the most important protocol in this techniques. So first we discuss about Aloha. लास्ट क्लास में इससे पहले हमने स्टैटिक एलोकेशन के ऊपर बेस्ड टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस एंड कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस के ऊपर डिस्कशन किया होगा. So now today we discuss upon Aloha. So Aloha can be classified into two types, pure and slotted. एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन समटाइम्स पूछ लिया जाता है किसी इंटरव्यू या वाइवा में भी. सो ये भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इसमें. समटाइम्स एग्जामिनर और इंटरव्यूअर में आस्क व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ Aloha. सो Aloha का फुल फॉर्म है एडिटिव लिंक ऑन हवाई एरिया. Because of it first time it was developed by the Hawaii University, and that's why and check the performance that shared resources, how can share resources distributed into the single channel. So first of all हम प्योर Aloha की अगर हम बात करें तो जो प्योर Aloha है उसका बेसिक एजम्पशन है कि जितने भी पैकेट्स हैं वो सभी के सभी पैकेट्स वन चैनल में ट्रांसमिट किए जाएंगे और जितने भी नंबर ऑफ़ स्टेशंस वहाँ पर अवेलेबल हैं उस चैनल में उन सबको सेम प्रायोरिटी मिलेगी अगर वो अपना फ्रेम वहाँ पर ट्रांसमिट कर रहे होते हैं. सो देयर इज़ नो एनी रिजर्वेशन टेक्निक्स और देयर इज़ नो एनी प्रायोरिटी टेक्निक्स इन दिस कम्युनिकेशन सिस्टम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें सब फॉर एग्ज़ाम्पल ABC इज़ द नंबर ऑफ़ यूज़र्स और जो अपने अपने फ्रेम्स सभी के पास अपने अपने फ्रेम्स हैं तो A कभी भी अपना फ्रेम ट्रांसमिट कर सकता है. सपोज दैट अगर उसके पास 2 फ्रेम है तो एनी टाइम इट कैन एबल टू ट्रांसमिट ओन पैकेट्स. सच टाइप ऑफ पैटर्न B एंड C ऑल्सो कैन ट्रांसमिट ओन पैकेट एनी टाइम. सो इस तरीके से B और C भी कभी भी ट्रांसमिट कर सकते हैं अपना पैकेट. C भी यहाँ पर कभी ट्रांसमिट कर सकता है अपना पैकेट. तो अगर हम यहाँ पर देखें तो देयर इज़ अ चांस ऑफ कोलिजन. सो ड्यू टू अगर हम इनफैक्ट अगर रेट की बात करें तो रेट को भी हम मैथमेटिकली कैलकुलेट भी करेंगे. सो अगर हम कोलिजन के चांसेस देखें तो कोलिजन इसमें मैक्सिमम चांसेस हैं. सो मैक्सिमम चांस ऑफ कोलिजन इसमें अकर हो सकता है Aloha प्रोटोकॉल में. So collision is the important parameter in the dynamic allocation based approach. So अगर collision is the major important parameter है so according to this parameter हम वहाँ पर उस particular जो concept है Aloha की अगर हम बात करें so Aloha को हम फिर वहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कितना efficient है हमारे लिए particular ट्रांसमिशन के लिए कितना एप्लीकेबल हो सकता है. तो अगर इसमें फर्दर भी अगर चांसेस हैं इम्प्रूवमेंट के तो हम उसको भी यहाँ पर इन्वॉल्व कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू अगर हम इसको देखें सच पैरामीटर सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे. सो हियर इज़ सो नाउ वी कैन कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी टू ट्रांसमिट फ्रेम सक्सेसफुली. सो इसको सक्सेसफुली कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स देखेंगे. तो हम एफिशिएंसी को कैसे हम यहाँ पर फाइंड करेंगे. सो एफिशिएंसी कैन बी डिफाइंड एज हियर मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ टाइम सक्सेसफुल ट्रांसमिशन दैट मीडियम कैन बी यूज्ड. सो एफिशिएंसी को हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ कितने टाइम्स हमने वहाँ पर सक्सेसफुल ट्रांसमिशन को फॉलो किया है. सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनीशन हम यहाँ पर सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी का ऐसा मेथड है जो इसके काफ़ी नियर अबाउट यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जा सके. तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम जितने भी क्योंकि कोलिजन के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हैं ऐसे केसेस में तो यहाँ पर सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर कम से कम ही यहाँ पर मिलेगा. तो ऐसे केसेस के लिए हम जब पता है कि वहाँ पर प्रोबेबिलिटी काफ़ी लो जा सकती है तो ऐसे केसेस के लिए फिर हम वहाँ पर पॉइजन
डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो अप करते हैं। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी को हम यहाँ पर इन्वॉल्व करें। सो अकॉर्डिंग टू पॉइजन प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पर जो फोकस करेंगे दैट इज़ एग्जैक्टली के ट्रांसमिशन के ऊपर फोकस करेंगे, जो पर्टिकुलर टी पैकेट्स टाइम्स में सक्सेसफुली वहाँ पर ट्रांसमिट हुए हैं। सो माइट बी दैट कि के की प्रोबेबिलिटी ऐसे केसेस में बहुत कम होगी, क्योंकि हम यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ कर रहे हैं। सो प्रोबेबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियली जी टी की पावर के ई की पावर माइनस जी टी अपॉन के फैक्टोरियल। सो हियर अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि ये हमारा टाइम क्या है, इसका भी हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे केस में इस टी, जिसमें टी पैकेट टाइम्स में हमें के ट्रांसमिशन को फाइंड करना है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज वल्नरेबल टाइम इन द प्योर अलोहा। सो प्योर अलोहा में वल्नरेबल टाइम कैसे हम इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे। सो नाउ वी डिस्कस अपॉन वल्नरेबल टाइम। सो वल्नरेबल टाइम के लिए हमने यहाँ पर जो फिगर यहाँ पर लिया है, और सपोज़ दैट हम प्योर अलोहा की बात कर रहे हैं। सो प्योर अलोहा में मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है कि दो हमारे पास सपोज दैट नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं। अब अगर सपोज़ वन ही यूज़र्स यहाँ पर होता तो देयर इज़ नो चांस ऑफ एनी कोलिजन, बट मिनिमम केस के लिए मुझे कम से कम यहाँ पर एक यूज़र और लेना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो अगर हम वल्नरेबल टाइम को कैलकुलेट करें तो वल्नरेबल टाइम इज़ द पीरियड जिस पीरियड में कोलिजन के चांसेस अकर हो रहे हैं, दैट इज़ द वल्नरेबिलिटी। अब इस केस में क्या होगा, इनिशियली सपोज़ ए ने सबसे पहले अपना फ्रेम यहाँ पर, या बी ने एक फ्रेम यहाँ पर रिलीज़ किया, और वो फ्रेम अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर टाइम में यहाँ पर पहुँच गया। सपोज़ दैट दिस इज़ नोन एज टी प्लस किसी हम फ्रेम की बात करें अगर इसको, सो सपोज़ दैट के ऑफ, या इसको डी ऑफ टी हम इसको बोल रहे हैं। सो ये पर्टिकुलर टाइम है जब ये यहाँ पर अपना ट्रांसमिट हो चुका होगा फाइनली। नाउ जब इस ट्रांसमिटिंग बाउंड्री में ये टच कर रहा होगा, दैट इज़ द टाइम टी प्लस अपने जब ट्रांसमिटिंग बाउंड्री में पहुँचेगा, दैट इज़ टी प्लस फ्रेम ऑफ दिस टाइमिंग। नाउ अगर हम इस ए के फ्रेम की बात करें तो सपोज़ जो ए फ्रेम है दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टी नॉट। अगर इनिशियली तो वैसे में टी नॉट यहाँ लेना चाहिए था, बट हम इस फ्रेम की बात कर रहे हैं, तो ये फ्रेम सपोज़ ये टी नॉट टाइम पे आया है, जिससे पहले कोई भी फ्रेम यहाँ पर नहीं आया है। एंड पर्टिकुलर इस टाइम पर अगर मैं बात करूँ, सो दिस इज़ द टी नॉट प्लस फ्रेम, दिस इज़ द टाइमिंग T1। अगर मैं यहाँ पर कोई पर्टिकुलर टाइम मान लेता हूँ, दिस इज़ T, सो टी नॉट प्लस टी आफ्टर टी टाइम इट कैन अचीव टी नॉट प्लस टी। नाउ आफ्टर अनदर टी टाइम कोई एक दूसरा फ्रेम यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक फ्रेम ऐसा है जो यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकता है। तो ऐसे केस में जो कोलिजन चांसेस होंगे, या तो वो फ्रेम इसकी बाउंड्री से यहाँ पर कोलाइड कर जाएगा तो भी कोलिजन माना जाएगा, या फिर ये फ्रेम इसकी फर्स्ट बाउंड्री से भी अगर यहाँ टच कर जाएगा तो भी उस केस को हम कोलिजन बोलेंगे। तो ऐसे केसेस में जो कोलिजन के चांसेस हैं दैट इज़ अकर फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। सो ऐसे होल केसेस में 2 times दिस टी एंड दिस टी, दैट मीन्स टोटल यहाँ पर जो टाइमिंग है दैट इज़ इक्वल्स टू 2 times टी। ये जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है दैट इज़ द वल्नरेबिलिटी पीरियड फॉर प्योर अलोहा। सो प्योर अलोहा के केस में अगर ये पॉसिबिलिटी है तो हम फिर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को फर्दर हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ कि कोलिजन विंडो वल्नरेबिलिटी इज़ 2 पैकेट टाइम्स। सो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या यहाँ पर होगी, तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी दैट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ सच डेफिनेशन कि माई सक्सीडेड ट्रांसमिशन क्या है और मैं क्या ट्रांसमिट करना चाहता हूँ, दिस इज़ द
cover this is the terminology which will cover in this probability. So according to this, जो सक्सीडेड ट्रांसमिशन मिलेगा दैट इज़ अवेलेबल ओनली एट इनिशियल पोजीशन, क्योंकि इनिशियल पोजीशन पे बहुत ही रेयर चांस होंगे जब वहाँ पर पैकेट कोलाइड हो जाएगा। वो बहुत ही रेयर चांस होगा जिसमें सभी स्टेशन शुरुआत में ही सभी कोलाइड कर जाएं। सो इस केस को हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्ट्री केस मानेंगे। सो पी नॉट इज़ द प्रोबेबिलिटी। सो इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं कि हम डिसाइडेड कर रहे हैं 2 पैकेट पर टाइम्स के उसके अकॉर्डिंग टू पी 0,2। सो पी ऑफ 0,2 को हम यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे इन दिस टर्मिनोलॉजी। सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2g की पावर 0 and e की पावर -2g upon 0 factorial. So this expression can be written as e की पावर -2g. So this is the probability कि जिसमें ये हमें पर्टिकुलर इस वल्नरेबिलिटी के लिए हमें यहाँ पर प्योर अलोवा के लिए क्या प्रोबेबिलिटी मिलेगी जो हमें यहाँ पर मैक्सिमम थ्रूपुट की तरफ ले जा सकती है। सो अब इस केस में अगर हम थ्रूपुट कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो थ्रूपुट कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी टू अचीव सक्सेसफुल ट्रांसमिशन पर्टिकुलर जी ट्रांसमिशन के लिए। सो अकॉर्डिंग टू सच अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी कैन बी in terms of e की पावर -2g, so it can be written as e की पावर g e की पावर -2g. so this is the overall throughput of pure अलोहा। और इसकी अगर हम मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फर्स्ट डेरिवेटिव्स। तो इसके टर्म्स में अगर इसको हम डिराइव करें सो इस और उस डेरिवेटिव्स को अगर हम एक मैक्सिमम की कंडीशन लगाते हुए सो अकॉर्डिंग टू फाइंड डेरिवेटिव्स वी कैन राइट द एक्सप्रेशन ds/dg and it will you can solve easily and expression can be written as in the derivatives e की पावर -2g 1 -2g. सो अगर हम मैक्सिमम की कंडीशन यहाँ पर लगाते हुए सो मैक्सिमम यहाँ पर हमें अचीव होगा एट g बराबर 1/2 पर। तो अगर हम इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर सो इट कैन बी रिटन एज एस मैक्स वी फाइंड 1/2 की पावर 2e. सो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ थ्रूपुट मैक्सिमम थ्रूपुट एंड द वैल्यू इज़ 1/2e। और एक्सपोनेंशियल इसकी अगर हम वैल्यू देखें सो इट कैन बी द वैल्यू इज़ अप्रॉक्स 0.18 के अप्रॉक्स ये वैल्यू हमको रिसीव होगी। तो ऐसे केस में अगर हम इसका थ्रूपुट देखें प्योर अलोहा का सो प्योर अलोहा का जो थ्रूपुट है दैट कैन बी रिटन एज 18% अप्रॉक्स। सो ए प्योर अलोहा कैन बी वर्क अगर आउट ऑफ 100 पैकेट्स मैं वहाँ रिलीज़ कर रहा हूँ सो ओनली सक्सेसफुल जो पैकेट्स हमको वहाँ रिसीव हो रहे होंगे दीज आर द 18 पैकेट्स इन आउट ऑफ 100 टोटल पैकेट्स सक्सेसफुली हमको कम्युनिकेशन में रिसीव होंगे। तो अब अकॉर्डिंग टू सच सिनेरियो हमको इस प्रोटोकॉल को अपडेट करने की नीड होगी। सो अपडेटेड प्रोटोकॉल इज़ नाउ स्लॉटेड अलोहा। स्लॉटेड अलोहा के केस में हम क्या करेंगे कि जितने भी नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं उन सभी को और जितने भी हम फ्रेम वहाँ ट्रांसमिट करेंगे होल फ्रेम्स को हम बेस्ड ऑन टाइम स्लॉट्स हम वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो बेस्ड ऑन टाइम कैलकुलेशन हम स्लॉट्स जो डिवाइड होंगे और उन्हीं स्लॉट्स में ही हम वहाँ पर फ्रेम को ट्रांसमिट कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर फ्रेम में अगर कोई दूसरा फ्रेम वहाँ आता है सो दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ कोलिजन। सो इट माइट बी द केस कि यहाँ पर थोड़ा हमको इम्प्रूवमेंट प्योर अलोहा के रिस्पेक्ट में मिलेगा। सो देखते हैं इसमें कैसे हम इसको करें। सो अकॉर्डिंग टू इन दिस स्लॉटेड अलोहा हम यहाँ पर जब फ्रेम ट्रांसमिट करेंगे तो फ्रेम ABC कोई भी कभी भी ट्रांसमिट कर सकता है, बट जो कोलिजन यहाँ पर होगा वो विद इन स्लॉट होगा। तो अगर सपोज दैट A हमारा अपना पैकेट ट्रांसमिट करता है सो दैट इज़ दिस
और सपोज़ b यहाँ पर अगर ट्रांसमिट करता है तो b यहाँ पर सपोज दैट दिस एंड दिस एंड दिस, और C सपोज दैट यहाँ पर अगर ट्रांसमिट करता है तो C सपोज दैट इट विल टेक दिस एंड दिस। सो अब अगर यहाँ पर हम देखें कि कोलिजन कहाँ पर है, सो कोलिजन अगर ओनली सेम स्लॉट में अगर कोई दो वहाँ पर फ्रेम या दो से ज़्यादा फ्रेम वहाँ पर आ रहे हैं, सो दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ कोलिजन। सो ये कोलिजन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर कोलिजन होगा, यहाँ पर भी कोलिजन होगा। सो आउट ऑफ दीज ये सक्सेसफुल है, ये सक्सेसफुली ट्रांसमिट होगा और ये सक्सेसफुली ट्रांसमिट होगा। सो अब हम इस केस को देखें, अगर यही हमारा प्योर अलोहा के केस को कंपेरेटिव करें तो इन कंपेरिजन ऑफ प्योर अलोहा इट माइट बी दैट सम इम्प्रूवमेंट ओवर हियर। सो इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसकी वल्नरेबिलिटी पीरियड फाइंड करना पड़ेगा। सो वल्नरेबिलिटी को अगर हम यहाँ देखें स्लॉटेड में, तो प्योर अलोहा केस में तो हमारा ये वाला पॉसिबल केस था। सो नाउ स्लॉटेड अलोहा के केस में अगर हम देखें तो सपोज दैट दिस इज़ द ए यूज़र एंड बी, और इस सभी के अपने अपने स्लॉट्स हैं यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल ए अगर अपना फ्रेम यहाँ ट्रांसमिट करता है तो वो बाउंड्री हमारी या तो ये होगी और इसमें भी। अब जो कोलिजन हुआ वो या तो कोलिजन इस केस में अगर वहाँ पर ये है चांसेस, तो ऐसे केस में जो पैकेट हमें अवेलेबल हो रहा है, सो दिस इज़ नॉट इन द सिचुएशन ऑफ कोलिजन। कब वो होगा? जब वो या तो फ्रेम बी अपना ट्रांसमिट कर रहा होगा, वो इस स्लॉट में पड़ जाए, या फिर वो इस स्लॉट में आ जाता है, तब वो सिचुएशन ऑफ कोलिजन मानी जाएगी। तो ऐसे केस में जो हम ये टाइम हम ले रहे हैं, सपोज दैट ये हमारे पास टी टाइम के स्लॉट्स बने हुए थे, तो अगर कोलिजन के चांसेस देखे जाएं, सो हियर इज़ अ वल्नरेबिलिटी पीरियड इज़ आइदर दिस और दिस। सो दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ वल्नरेबिलिटी पीरियड। सो स्लॉटेड में जो वल्नरेबल टाइम है दैट इज़ हाफ ऑफ प्योर अलोहा। सो अब हम इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर पुटअप करेंगे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सो अगर हम इसमें देखें प्योर अलोहा को इसमें, सो इस सिचुएशन में हमने जो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन ड्रॉ किया है, हम लिखेंगे कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ फाइंड विद इन वन पैकेट ऑफ टाइम्स। सो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन होगा इट कैन बी रिटन एज so according to Poisson distribution probability formula, this is this। और स्लॉटेड अलोहा की बात करेंगे, सो जिसमें वल्नरेबिलिटी पीरियड हमको यहाँ पर रिसीव हो रहा है 1 पैकेट टाइम्स विच इज़ हाफ ऑफ प्योर अलोहा। सो इसको जैसे हम प्रोबेबिलिटी इसमें फॉर्मुलेशन में पुटअप करेंगे, सो हमें चूँकि यहाँ पर ज़ीरो ट्रांसमिशन हमको 1 पैकेट टाइम्स के अंदर मिलना चाहिए, सो इस प्रोबेबिलिटी में, सो दिस इज़ द वैल्यू we put here as a t, so and this is k। so यहाँ पर g की पावर 0 e की पावर माइनस जी अपॉन 0 फैक्टोरियल। सो प्रोबेबिलिटी जो हमको रिसीव होगी दैट इज़ e की पावर माइनस जी। नाउ अगर हम इसकी थ्रोपुट की बात करें इस चैनल में, स्लॉटेड अलोहा में अगर मैं थ्रोपुट की बात करता हूँ, सो थ्रोपुट की इन टर्म्स ऑफ जो प्रोबेबिलिटी है हमारी एट ज़ीरो नो कोलिजन के स्टेट में, सो दैट इज़ पी नॉट, और जो हमारे पास दैट इज़ द सिचुएशन। सो इसको अगर मैं रिटर्न करूँ, सो जी इंटू ई की पावर माइनस जी। नाउ दिस इज़ जी ई की पावर माइनस जी। सो अगर हम इसका डेरिवेटिव यहाँ पर फाइंड करते हैं, सो डी एस ओवर डी जी इक्वल्स टू डी ऑफ जी डॉट ई की पावर माइनस जी upon dg। so it can be written as e की पावर माइनस जी 1 माइनस जी। सो इसको अगर हम इस तरीके से, और इसकी ds ओवर dg जो हमारे पास फाइंड हो रहा है
that can be written equals to 0. So G this can be written equals to 0 when G equals to 1. तो जब G यहाँ पर 1 होगा उस केस में हमको ये 0 रिसीव होगा इसका डेरिवेटिव. सो वी कैन से दैट कि जो S मैक्स है, S मैक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि दैट इज़ इक्वल्स टू 1/e. सो 1/e को हम अगर हम इसको फाइंड करें सो इट कैन बी 0.36. So it is the double of pure ALOA. So we can conclude that कि जो स्लाउटेड अलोवा है परफॉर्मेंस के बेसिस पर डबल परफॉर्मेंस है एज़ कंपेयर टू द प्योर अलोवा. सो दिस इज़ द slotted ALOA. Now in next lecture we will discuss upon some another techniques of dynamic channel allocation approaches जो कि सेंस के ऊपर और कैसे हम चैनल को सेंस करते हैं उसके थ्रू हम उसमें वर्कआउट करेंगे. सो थैंक यू.